अच्छा, आज मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि हमारा जो चक्रास सारा प्रेजेंट है, 7 चक्रास जो प्रेजेंट है, वो हमारे जो लेग है, जो पैर है, उसके ऊपर भाग से लेके सर के ऊपर तक है। लेग के आसपास कोई भी चक्रा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्या, किस वजह से नहीं है? और अगर आप बोलेंगे कि अर्थ स्टार चक्रा तो प्रेजेंट है, बट वो धरती के में प्रेजेंट है, हमारे शरीर में मतलब शरीर इन द सेंस ऑफ एनर्जी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। इसका कारण क्या है? देखिए, माना गया है जो हमारा लेग है, अगर मैं एक इंसान को, अगर एक प्लानिटरी सिस्टम के जैसा मानूंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे माना गया है कि आकाश जो हेवन रहता है, अर्थ रहता है, हमारा जो प्लैनेट है, जमीन है, और हेल रहता है। तो ये जो 3 भाग होता है हमारे शरीर में, ये तीनों भाग प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? हमारा जो लेग पार्ट है, जो नीचे वाला हिस्सा है, कमर से नीचे आप बोल सकते हैं, जो लेग वाला जो पार्ट है या हिप्स एरिया का जो पार्ट होता है, वो हमारा हेल पार्ट में माना गया है। मतलब एक इंसान के अंदर 3 चीज का निर्माण किया गया है। हमारे अंदर हेल भी है, हमारे अंदर अर्थ भी है, हमारे अंदर हेवन भी है। ठीक है, इसीलिए हमें को क्रिएटर भी बोला गया है। और इसी वजह से भी बोला गया है जो चीज हमारे अंदर है वो चीज बाहर में है। और यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगी, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलता है, जो बात है वो इस किसके लिए बोला गया है कि आप जब अंदर झांकेंगे, अंदर का जो चीज है देखेंगे, वो बाहर में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। जैसे मैं बताई अभी, हमारे अंदर हेल है, और जो मनुष्य का जो शरीर बना गया था, ह्यूमन बॉडी जो क्रिएट किया गया था बाय डिवाइन, तो मिक्स्ड ऑफ हेल एंड हेवन हुआ था। एनर्जी का बारे में बात कर रही हूँ। इसीलिए हमें धरती में लाया गया, मतलब अर्थ में लाया गया, जहाँ पर जमीन है, जहाँ पर तीनों का मिश्रण हो सके। तो इसीलिए हमारा जो लेग एरिया है उसको हेल एरिया माना जाता है। इसीलिए हमारा रूट एंड सेक्रल चक्र, आजकल लोग ज्यादा इम्बैलेंस रहते हैं या ज्यादा सेक्रल चक्र से एक्टिवेट, मतलब सेक्रल चक्र से ही अपना लाइफ गुजार रहते हैं और वहीं पे खत्म हो जाता है। या ज्यादा लोग सेक्सुअली एक्टिव है, इसी वजह से है, क्योंकि हमारा जो हेल एरिया है वहाँ रूट चक्रा के नीचे वाला हिस्सा में रहता है, तो वो दोनों ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो फिर हमारा अर्थ वाला एरिया कौन सा हुआ? हमारा अर्थ वाला एरिया हुआ रूट से लेके हार्ट तक। रूट से लेके हार्ट चक्र, हार्ट चक्र कहाँ पर होता है? आपके सीने में, मतलब जहाँ दिल रहता है वहां तक एरिया को हम हार्ट, वो एरिया ही होता है हार्ट चक्र का एरिया। तो ये हिस्सा तक आप अर्थ में है। फिर हार्ट चक्र से सर के ऊपर तक जो क्राउन चक्र होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हेवन तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए बोला भी जाता है जिनका थर्ड आई एक्टिवेट है या जिनका इंट्यूशन पावर एक्टिवेट है, वो डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं। और ये सच है, क्योंकि हमें इंट्यूशन दिखा, इंट्यूशन का मतलब क्या है? हमें फ्यूचर पता चलता है, हम फ्यूचर देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? वो कौन देख पाता है? ओनली डिवाइन देख पाते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई और नहीं देख पाता है। सेम वे में जब हम थर्ड आई तक पहुंच जाते हैं या हमारा एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच जाता है, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगते हैं या फ्यूचर देखने लगते हैं। इसका मतलब हम अपने अंदर डिवाइन पावर को बढ़ा चुके होते हैं। तो हमारे शरीर बस एक शरीर नहीं है, इसीलिए इसको भी टेम्पल बोला गया है। मेरा वीडियो ऑलरेडी एक है, टेम्पल क्यों बोला गया है शरीर को, आप जाके देख सकते हैं। तो जब हम अपना हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं, हम कंप्लीटली डिवाइन पावर में आ जाते हैं। और जब हम कंप्लीटली डिवाइन पावर में आ जाते हैं, मे बी हम एक
डिवाइन एंजल, या हमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि हमने डिवाइन का एनर्जी या डिवाइन पावर हम एक्टिवेट कर ली है, या हम इसको अनलॉक करके अपने आप को एक डिवाइनली पर्सन बना चुके होते हैं। तो यही था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।